अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और आज राशिद लतीफ़ मौजूद नहीं है। कोई वो लॉन्च कोई सेरेमनी हो रही है, वहाँ पे वो लाहौर तशरीफ़ ले गए हैं। तो मुझे टेक्स्ट मैसेज आया था कि जी भाई आपने आज कॉट बिहाइंड लाजमी करना है। तो आज ऑब्वियसली एक्साइटिंग डे है। 5 मैच T20 इंटरनेशनल सीरीज बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट इंडीज। और आज पहला T20 हमने देखा कि वेस्ट इंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने टॉस जीत के जो है वो पहले खिला दिया इंडिया को। एंड देन रोहित शर्मा वाज इन ब्लेजिंग टच, ये डिस्कस करते हैं, 190 फॉर 6 एंड देन दे लॉस्ट। वेस्ट इंडीज चेजिंग, दे हैव लॉस्ट 3 क्विक विकेट्स। एक और खास बात जो कि शायद नजरअंदाज हो जाती है कि आज का जो मैच है वो ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी की जो मल्टीपर्पज स्टेडियम है वहां पे खेला जा रहा है। टोराबा सैन फर्नांडो जो सिटी है उसके हार्ट में ये खेला जा रहा है। And of course, if you have been to Trinidad and Tobago, the Solomon Hawkeye Highway, उसके बिल्कुल साइड पे ही है. It's a beautiful southeast of Trinidad and Tobago, and it's a beautiful place. और वैसे ही ट्रिनिडाद काफी खूबसूरत है। आज अगर हम देखें जी, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि T20s में वाइट बॉल में शराज अय्यर की जगह दीपक हुडा खेलेंगे, लेकिन अगेन अय्यर वाज प्रेफर्ड एंड उनको खिलाया रोहित शर्मा ने। और देन टॉस जीत के खिलाना टोराबा में वाज अ गुड आइडिया और नॉट। इंडिया को पहले 190 कंसिडरिंग द पिच जो कि एट टाइम्स डबल पेस होती है, उसमें कितनी दिक्कत होनी थी वेस्ट इंडीज को। आधे द बेटर चेजर्स ने वो एक टोटल जो है वो करते, इम्पोज करते, लेकिन अगेन इंडिया इज नोन फॉर चेजिंग। सो अगेन जो है वो चीज़। देन अलजारी जोसेफ जो कि काफ़ी पुराना नाम है, इंटरनेशनल क्रिकेट काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं। और उन्होंने जो लास्ट वन इंटरनेशनल सीरीज है, अभी जो 3 मैच हुए हैं, दो दो आउट किए थे सेकंड और थर्ड ओडीआई में। उनको आज T20 डेब्यू अलजारी जोसेफ ने वेस्ट इंडीज के लिए किया। शमरॉन हिटमायर जो है, हिटमायर वापस आए हैं। और ऑब्वियसली ओरियन स्मिथ एंड देन रोवमन पावल, जेसन होल्डर, कीमो पॉल। तो ऐसे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज के स्पेशलिस्ट हैं T20 के, जैसे राशिद भी कहते हैं। आई ऑल्सो स्ट्रांगली बिलीव कि वेस्ट इंडीज इन T20 इंटरनेशनल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर टू फॉर्मेट्स, वहां पे थ्रेटनिंग टीम हो सकती है। इंडिया ने 3 स्लो बॉलर्स खिलाए जी, रविंद्रा जडेजा, रविचंद्रन अश्विन एंड रवि बिश्नोई। सो दैट इज अगेन एक्साइटिंग एंड प्रॉब्लली, जिसमें मैंने कहा कि उन्होंने शायद बेहतर पिच रीड की, बिकॉज यहाँ पे वेस्ट इंडीज में इट्स नॉट लाइक हाई बाउंस और आपके ऊपर से गुजर जाए। एक जमाने में सबाना पार्क में या जमेका में आपको नजर आता था डिफिकल्ट पिच। अदरवाइज चाहे बारबेडोस की एक्साइटिंग होती है, पहले पुराना बोर्डा गया ना, जो पुराना स्टेडियम था, वहाँ पे भी स्पिनर्स को हेल्प करती है। जितने भी वेस्ट इंडीज की हिस्ट्री में स्पिनर्स आए हैं, मोस्टली और मेजोरिटी ऑफ देम वो गयाना से ताल्लुक रखते थे या ट्रेड आर्ट से आते थे। और अब हमने ये हिडन वॉल्श को देखा है कि ये प्रॉबेबली एंटीगन है। देन ऑफ कोर्स पहला इंटरनेशनल मैच स्टेडियम में हो रहा था, पिच नई थी। शायद ये रीजन भी है कि निकोलस पूरन के दिमाग में था कि जी टॉस जीत के जो है वो इनको खिला दिया जाए। सो अगर आप वेस्ट इंडीज को देखें, कायल मायर्स अब स्टैब्लिश होते जा रहे हैं वाइट बॉल के साथ। शमरा ब्रुक्स, निकोलस पूरन, शमरॉन हेटमायर, रोमन पावल, जेसन होल्डर, ओरियन स्मिथ, कीमो पॉल, अलजारी जोसेफ, अकील हुसैन, ब्यूटीफुल स्लो लेफ्ट आर्म। हालांकि वनडे में उनकी काफी कुटाई हो गई इंडिया के अगेंस्ट, बिकॉज इंडियन बैट्समैन दे प्लेड स्पिन ब्यूटीफुली। और ऑबिड मैकॉय अगेन एक बड़े ट्रेंड सेटर हैं, बड़ी आउट करते हैं। इंडिया ऋषभ पंत एंड रोहित शर्मा एंड श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव स्काई हो गए, हार्दिक पांड्या, दनिश कार्तिक। क्या अमेजिंग लाइफ स्टोरी है कि कैसे वो वापस आए हैं इस उम्र में। एंड मोस्ट लाइकली ही विल बी वेरी हैंडी फॉर इंडिया इन द अपकमिंग T20 इंटरनेशनल, जो ये वर्ल्ड कप होगा T20 इन ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑफ कोर्स उससे पहले एशिया कप T20 होने जा रहा है। रविंद्रा जडेजा undisputed, probably and presumably one of the finest all-rounders in all across all 3 formats. Ravichandran Ashwin, Ravi Bishnoi, भवेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह एक आप कह सकते हैं कि रेवलेशन जरूर है व्हेन इट कम्स टू अपना इंडियन जो है। हमने शार्दुल ठाकुर को भी देखा था, हम अर्शदीप को देख रहे हैं, इकोनॉमी बेस्ड बॉलिंग बहुत आला करते हैं। एंड इफ वी सी के अभी 9वां ओवर जारी है, आप भी देख रहे होंगे, और 67 पे 3 आउट हो गए हुए। एंड
chasing 191. So let's see कि ये कैसे होता है. Win possibilities में तो बिल्कुल यही लग रहा है कि इंडिया outrightly close to 90% जो है वो ये मैच उनको जीतना चाहिए. एंड जो फर्स्ट विकेट स्टैंड है 44 का, वो स्काई का और जो है रोहित शर्मा के दरमियान. सो दैट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव. और सिर्फ मतलब अभी वो 5वें ओवर में आउट हुए हैं स्काई, तो ये 44 रन हो गए हुए थे. एंड दैट्स हाउ. लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 4 गेंद खेल पाए श्रेयस अय्यर. नंबर 3 पे आए. मुझे नहीं लॉजिक समझ आई कि 3 पे अपने स्टॉलिड बैट्समैन शायद विराट क्योंकि पिक नहीं हुए थे सीरीज के लिए, तो ये रीजन है. But probably Deepak Huda would have been a better choice when it comes to T20s. We are not taking anything away from Shiraz Iyer. So, and of course, then we saw कि 44 गेंदों पे जो 64 किया है रोहित शर्मा ने, उन्होंने टोन सेट की थी. स्काई के बहुत आला आप देखेंगे 3 चौके एंड 150 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने भी रन कर दिए. एंड ऑफ कोर्स रोहित is the run leader in T20 national cricket और brilliant वो खेलते हैं. मैक्सिमम 50s भी इनकी, हाफ सेंचुरीज भी हैं, वो भी देखेंगे थोड़ी देर में. सो ओवरऑल जो दानिश कार्तिक के नीचे 19 गेंदों पे 41 से उसने फाइनल फ्लरिश दी इंडिया की इनिंग्स को कंसोलिडेट किया. क्योंकि एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि 127 रन थे और 5वीं विकेट जब गिरी है वी वर ऑलरेडी 15 ओवर कंप्लीट होने जा रहा था, तो 155 160 165 ऐसे लग रहा था कि होगा. लेकिन फिर वो जो दानिश कार्तिक जिस तरह खेलते हैं, तो दैट वाज एन अमेजिंग स्ट्राइक रेट ऑफ 215.78. अमेजिंग इनिंग्स खेले हैं वो. और अश्विन ने भी चिप इन किया, एक आधा छक्का लगाया. एंड एज यूजुअल जजारी जोसेफ 2 आउट कर दिए, बट ही वेंट फॉर रन्स बिकॉज पीछे गेंद कर रहे थे और यहाँ बिल्कुल मुंह में उन्होंने गेंद किया. सो उसकी वजह से प्रोबेबली देयर वाज नो रिप्रीव फॉर हिम. मकॉय की भी बस आप कह सकते हैं मेडियोक्रिटी थी. जेसन होल्डर का तो तमाशा बन गया जितनी उनको आज मतलब उनसे तो स्टेडी लाइन भी नहीं हो रही थी. 2 वाइड कर दिए, एक नो बॉल था. एंड देन of course he conceded 50 runs in 4 overs, which is like unpardonable. Jason Holder बड़े experienced हैं, primarily test all rounder थे, then वनडे क्रिकेट में काफी established. T20 में you just can't say कि वो कोई बहुत fiery किस्म के बेन स्टोक्स स्टाइल हैं. Then Akeel Hussain was the pick of the bowlers as usual. मैंने आपको शुरू में कहा पिच भी उसमें वो क्या कहते हैं कि गेंद फंस रहा था और ग्रिप कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग की. एक आउट किया उन्होंने 14 रन देके. सो ओवरऑल Gordon Smith again bits and pieces, scheme of ball bits and pieces. So 190 for 6, probably considering the pitch. Uh, they have virtually ousted West Indies from the game. और अब मायर्स भी आउट हो गए, शमरा ब्रुक्स भी आउट हो गया, श्रीदीप सिंह ने आउट किया मायर्स को. एंड काइल मायर्स जो हैं वो आप कह सकते हैं, लेकिन अच्छा उन्होंने गेंद किया कि बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे. और पीछे एक गेंद, वो पीछे के गेंद पे जिसमें वो आउट हुए हैं. सो दैट वाज स्मार्ट बॉलिंग फ्रॉम अर्शदीप. एंड बहुत वो जो एक रिएक्टिव किस्म का उनका था, तो क्रॉस बैट कर गए और वो आउट हो गए. सो बॉसी किस्म का एटीट्यूड में नजर आया. लगता नहीं कि इतने यंग हैं. भवेश्वर कुमार ने टिपिकल जो है वो यूमस एंड हिट वाला केस किया. एंड शर्मा ब्रुक्स जो है वो आउट हुए. एंड जेसन होल्डर, रविंद्र जडेजा ने बोल्ड जिस तरह किया है, अगेन ही वाज जस्ट ट्राइंग कि वो थोड़ा सा अपने वो क्रैम्प कर लिया हुआ था. एंड ही वाज जस्ट ट्राइंग कि कोई उनको रूम मिले. एंड उस चक्कर में वो ऑफसाइड में जो है उसके चक्कर में वो बोल्ड हो गए. सो वेस्ट इंडीज की चौथी विकेट भी गिर गई, 67 for 4. सो आई थिंक this game is going to be fast done and dusted. यासिर से रिक्वेस्ट करूंगा अगर हमें वो दिखा सकें ओवरऑल जो है. अभी रोहित शर्मा की मैंने बात की, अगर यासिर वो स्लाइड आप दिखा सकें जिसमें हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ हाफ सेंचुरीज वर्ल्ड क्रिकेट में, क्योंकि लोगों को काफ़ी इल्यूजन्स हैं व्हेन इट कम्स टू विराट कोहली. सो लेट्स सी. ये देखिए, मोस्ट 50 प्लस स्कोर्स इन मेंस T20 इंटरनेशनल्स, रोहित शर्मा विद 31 and 121 इनिंग्स. लुक एट विराट कोहली, 91 इनिंग्स हैं उनकी और 30 हाफ सेंचुरीज हैं. How can somebody take this greatness tag from him? Babar Azam 69 innings 27, again in सबसे तेज जा रहे हैं when it comes to T20s across all 3 formats. अब तो
टॉप 3 में आ गए हैं, टेस्ट में 3 पे हैं और बाकी दोनों पे नंबर 1 हैं। डेविड वार्नर 91 इनिंग्स 23 हाफ सेंचुरी, मार्टिन गप्टिल अगर आप देखें तो 112 इनिंग में 22। आई थिंक गप्टिल बड़ा अंडर स्कोर किया है अपना टैलेंट, हालांकि 200 भी है इनका वन डे नेशनल्स में, बट एट द एंड ऑफ द डे इतनी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो गुड प्लेयर आप कह सकते हैं, गुड स्मैकर। सो अगर हम विराट की मैं बात कर रहा था, अब अगर 91 इनिंग में 30-50 आपको नजर आते हैं, तो विराट आजकल जेर अताब आए हुए हैं और यही सुनने में आ रहा है कि अब तो बीसीसीआई ने भी सजेस्ट किया है कि ही विल बी ज्वाइनिंग द टीम, हालांकि सीनियर प्लेयर्स नहीं होंगे जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इंडिया खेलेगा। सो प्रोबेबली दे वांट हिम टू शेप अप फॉर जो अभी आ रहा है एशिया कप T20 एंड देन ऑफ कोर्स द वर्ल्ड T20। सो लेट्स सी कि हाउ चैंपियन मेक्स अ कमबैक। और इतना बड़ा प्लेयर जो है वो ऐसे कंसीड करेगा नहीं, और विराट का जो एटीट्यूड है, जो रेजिलियंस है, जो सेल्फ बिलीफ, मुझे लगा कि अभी थोड़ा सा उनको भी एहसास होना शुरू हुआ है कि प्रेशर इज माउंटिंग और माउंट कर रहा है, लेकिन सुपर फिट है, सो ही कैन प्रोलॉन्ग हिज करियर एज वेल। और ये 954 डेज 64 मैच हो गए हैं जिसमें इन्होंने लास्ट इंटरनेशनल 100 किया था। Despite that, he has scored 2,509 at 36.89. बहुत कम एवरेज है when it comes to a champion player like विराट कोहली। और 94 नॉट आउट हाईएस्ट है, 24-50 जरूर किए, बट 954 दिन से, so that means कि almost heading towards ये तीसरा साल है कि इन्होंने कोई इंटरनेशनल 100 किया नहीं है। बट स्टिल जो इनकी नजराई हुई, जो इनको सपोर्ट मिल रही है, इफ यू कुड सी कुछ प्लेयर्स ने इनको क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इतना बड़ा प्रोफाइल और इम्पैक्ट है कि अगर हम ये फॉलो करें कि सिंस लास्ट इंटरनेशनल सेंचुरी, अगर हम ओडीआईस को देखते हैं विराट कोहली का, सो 22 इनिंग्स एंड 107 रन्स, एवरेजिंग 36.68, स्ट्राइक रेट ठीक है 88.19, 50s 10 हाफ सेंचुरीज हैं। साफ लग रहा है कि जब प्रेशर माउंट होना शुरू हुआ, थोड़ा बैलेंस का प्रॉब्लम लग रहा है और थोड़ा ये जो आउटसाइड द ऑफ स्टंप थोड़ा ब्लाइंड हो रहे हैं। एंड आई डोंट सी एनी रीजन कि अ प्लेयर ऑफ हिज कैलिबर, क्योंकि इनकी जो अब भी वो क्लास आपको नजर आ रही थी, चाहे 2 चौके मारे, 3 चौके ऊपर से मारे, व्हेन वी सॉ हिम प्लेइंग द वनडे इंटरनेशनल्स अगेंस्ट इंग्लैंड। लेकिन वो कि हमेशा मैं तो उस पर बिलीव करता हूँ कि फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट। So Virat has to spring back on the world stage और बहुत जल्दी पीछे छोड़ सकते हैं दोबारा जो रूट को। एंड देन अगर आप इनकी T20 परफॉर्मेंस देखें तो 858 रन, 50.47 एवरेज है। सो मिसिंग आउट इन द वेस्ट इंडीज प्रोबेबली वाज नॉट जस्टिफाइड, अनलेस अनटिल वो खुद कह देते कि उन्होंने रेस्ट करने, और अब तो शायद उनको रेस्ट करने भी नहीं दिया जाएगा। 50 की एवरेज के साथ आप बैट्समैन को इफ यू लीव आउट ऑफ द सीरीज, 144.93 स्ट्राइक रेट है, या व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम अ मैन। 8 50 हैं, और इस पे तो वो जो एक स्लैंग बनता है कि क्या बच्चे की जान लेनी भाई, 24 इनिंग्स में 50.47 एवरेज, 858 रन, अमेजिंग, 144.93 स्ट्राइक रेट है। नेक्स्ट चलेंगे, थोड़ा सा और फोकस करते हैं विराट पे। सो विराट कोहली को हमने देखा है कि इनको इशू आए, अगर आप नेक्स्ट स्लाइड दिखा पाएंगे जैसे, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है, T20 में शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में वो ठीक लग रहे हैं। एंड बाकी ये रोहित शर्मा ने जो कहा था कि विराट कोहली इज स्टिल अ लीडर ऑफ द टीम, a batsman of his quality is always needed in the squad. Despite that, he hasn't been taken to the West Indies. So this means कि कैप्टन को भी ओवर रूल किया है। आई डोंट नो मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट इन्वॉल्व है या नहीं है, विराट का अपना इंटरेस्ट क्या था, बट क्लियरली नजर आ रहा है कि बीसीसीआई और वो जो एक बैक एंडेड फ्रिक्शन है, आई डोंट नो फ्रिक्शन है या नहीं है, इवेंट्स कुछ ऐसे हुए, द वे रवि शास्त्री वेन, उसके बाद जिसमें विराट ने पहले T20 खुद छोड़ा, फिर वनडे की कप्तानी से हटाया, टेस्ट की कप्तानी से इनको हटाया, फिर वनडे की कप्तानी छोड़ी। सो बेन स्टोक्स को अगर आप देखें, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स दिस कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में, और जिन्होंने अभी वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है क्योंकि वो फोकस करना चाहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट और T20s और टेस्ट क्रिकेट पे, कैप्टन हैं, तो उन्होंने कहा जी आई लव विराट कोहली, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, आई लव playing against him, I admire Virat Kohli a lot. Next, दूसरा दिखा दें। सो दीज आर, मतलब इस किस्म का एक ग्लोबल फिनोमेना है विराट कोहली, और मुझे हैरत होती है कि हम सोशल मीडिया पे देखें आगे पीछे अजय जडेजा। नाउ अजय जडेजा इज अ पर्सनल फ्रेंड, वी हैव वर्क टुगेदर, और मैं ये समझता हूँ कि जड्डू ब्रेनियस्ट एनालिस्ट है, शायद जहाँ से उनकी हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से वो सोचने का आगाज करते हैं।
कंटेम्प्रेरी एनालिस्ट में वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन्स, shrewd हैं, स्मार्ट हैं, डीप हैं, tactical, technical, even historical perspective. आप देखें कि social aspects of cricket, social political aspects of cricket. So जडेजा को मैं बहुत हाई रेट करता हूँ. उन्होंने कहा जी only one man who can relate to Virat Kohli is Sachin Tendulkar. I hope even if Virat doesn't call, it's actually Sachin who should give him a call. Sometimes young people are in that phase. When you're older, it's your duty to make that call. I hope Master does that, Ajay Jadeja. Amazing. उन्होंने रिक्वेस्ट ही की है सचिन को कि यार अब आप कुछ अगर कर पाए. तो अगर आप नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा जरा बिफोर वी वाइंड अप, बिकॉज आज बोझ मुझे अकेले उठाना पड़ा है एनालिसिस का भी और आपसे बातचीत का भी, बट इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. And again, Ben Stokes की एक ट्वीट आई थी कि I admire Virat Kohli a lot. The energy he brings, enjoyed every moment I played against him. He's one of the greatest. No doubt about that. Next, before we call it off, and overall, जहाँ तक ये मैच था, it's going to be a damn square. और अकील हुसैन हमें अच्छे नजर आए. एंड ऑफ कोर्स रोहित को हमने देखा, और फिर जिस तरह लास्ट में दनिश कार्तिक ने हॉल अप किया वेस्ट इंडीज के अटैक को, और बैटिंग हमने जेसन होल्डर की देखी. सो दैट वाज लाइक एक्साइटिंग. और टी20 इज ऑलवेज एक्साइटिंग. मैं हमेशा कहता हूँ कि टी20 बहुत ज़्यादा इंजॉयबल होते हैं. शायद प्योरिस्ट और ऑर्थोडॉक्स और कॉनर्स के लिए, क्रिकेट लिटरेट्स के लिए नहीं है, और क्रिकेट पैशनेट को जिस तरह ब्रॉडकास्टिंग में रेवोल्यूशन लेके आए हैं, तो वनडे क्रिकेट काफ़ी ऑर्फन लग रही है, अब यतीम होती चली जा रही है. तो लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर जिस तरह ये प्राइवेट लीग्स आ रही हैं, तो क्या बनेगा वनडे क्रिकेट का. लेकिन ये अगर मैं ये स्लाइड दोबारा आप दिखा सकें जी, मैंने अभी बात इस पर की नहीं थी. ये अगेंस्ट स्काई स्पोर्ट्स ने जो है वो ऑफिशियली दिया हुआ था. And it was, look, Virat is going to go down as one of the greatest ever players to play the game. Phenomenal player. And I've absolutely loved every time I've played against someone like him. And the energy and the commitment that he gives to the game is something I've always really admired, even before I started playing against him. When you play against guys like that, you understand sort of what it means to not just yourself, but for everybody else who was lucky enough to play at the top level. I loved every single time I played against him. I'm sure we will have some other battles on the field. So yes, it's nice to hear what Kohli said. उन्होंने इनको भी गालिबन कोहली ने भी इनको कहा था कि फियरेस्ट अपोनेंट हैं, तो वो हैं who gives his 100% when Stokes हैं. So that's all for tonight. कल राशिद को दोबारा पकड़ेंगे और उनको लेके आएंगे. And let's see कि ये सीरीज में हम बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देखें. एंड जिस तरह वनडे पहले दो इंटरनेशनल, तीसरा तो प्रोनाउंस हो गया डकवन यूएस के, पर जो पहले वनडे दो वनडे नेशनल वेस्ट इंडीज ने कम्पीट किया, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था. पर टी20 में आई कैन सी कि विल हैव गेम और टू जो कि दे विल गो